हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हेमलता और मैं नवीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है वर्ल्ड अफेयर बाय अनअकैडमी के वीडियो पर, विच इज इंडिया अंडर थ्रेट। 600 Pakistani SSG commandos have infiltrated India's जम्मू कश्मीर। सो गाइस, वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जगह फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स डीजीपी एसपी वैद साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 600 से भी ज्यादा जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, जिसको एसएसजी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत एलीट ग्रुप है, उस ग्रुप के कम से कम 600 जो जवान है, पाकिस्तानी कमांडोज हैं, वो भारत में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग रीजन्स में छुपे हुए हैं। तो मतलब जो टेररिस्ट अटैक आप देख रहे थे इतने टाइम से, वो टेररिस्ट अटैक आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के कमांडोज कर रहे हैं। और इन कमांडोज का जो यहां पर ये घुसे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा जो है इनका बहुत बड़ा प्लान है कि ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं और इसी मकसद से ये घुसे हुए हैं। ये सारे इनलीगली इन्फिल्ट्रेट करके घुसे हुए हैं पीओके वाले रीजन से, मुजफ्फराबाद से। उन्होंने जगह भी बता दी है कि मुजफ्फराबाद से ये भारत में एंटर हुए हैं और जम्मू कश्मीर के वेरियस जगहों पर ये छुपे हुए हैं। अब जो ये क्लेम है, अभी तक जो एक्स डीजीपी साहब, अब देखो एक्स डीजीपी लेवल का जो आदमी ऐसे क्लेम करता है, या कोई मेजर या कोई जनरल आर्मी का ऐसे क्लेम करता है, तो देखो इन सर्विस रह करके आप ये बातें मीडिया में नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस सर्विसेज को या इंडिया की एजेंसीज को ये चीजें पता नहीं होंगी, बिल्कुल पता होंगी, लेकिन ऑन मीडिया ऑन कैमरा ये बातें नहीं कह सकते बिकॉज इससे पैनिक क्रिएट होता है। लेकिन एक्स डीजीपी साहब जो कि एसपी वैद बहुत बड़े बहुत नामी डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, और 2017-18 में वहां पर पोस्टेड थे, 19 में वो रिटायर हो गए। तो इन एक्स डीजीपी का ऐसे लेवल के लोगों का अपना खुद का भी इंडिविजुअल लेवल पर जो इंटेलिजेंस होता है वो काफी पुख्ता इंटेलिजेंस होता है। कुछ सोर्सेस के बेसिस पर ये लोग कोई क्लेम करते हैं, ऐसे कुछ भी ये आकर के मजाक में कुछ भी पोस्ट नहीं कर देते हैं या मजाक में आकर के कुछ भी मीडिया में नहीं कह देते हैं। सो दे हैव स्पेसिफिक सोर्सेस, दे हैव स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, उसके बेसिस पर ही कहते हैं। और अगर एक्स डीजीपी साहब ऐसी बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी कमांडोज 600 के मात्रा में घुस चुके हैं और उनका प्लान है कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में करने का, तो दैट मींस देयर इज समथिंग सिग्निफिकेंट इनटू दैट। लेकिन अभी तक ऑफिशियली इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना ही इंडियन आर्मी द्वारा, ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, ना ही इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन ये क्लेम सिर्फ एक जगह पर, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आप इस क्लेम को कहीं पर भी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन ये कवर हुआ है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर ना होने का कारण सिंपल सा है कि इससे पैनिक क्रिएट होता है। जैसे आप देख रहे हो द टेलीग्राफ ने कवर किया है, एक्सप्रेस ने कवर किया है, सेम यहां पर की जो एसएसजी ग्रुप के कमांडोज हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। तो ये जगह जगह पर कवर हो रहा है। और पहले कुछ दिनों पहले एक तस्वीर भी आई थी जहां पर यह दिखाया गया था कि पीओके के एरिया से कुछ आर्म्ड लोग जो हैं, जो कि एसएसजी के कमांडोज ही नजर आ रहे हैं, वो भारत में घुसते हुए नजर आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बाकायदे रास्ता दिखाया जा रहा है, वो कुछ वहां पर प्लानिंग कर रहे हैं, वो रास्ते की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा एक ड्रोन इमेज से भी सामने आया था और उसके ऊपर अभी शायद काम चल रहा होगा, लेकिन अभी ऑन कैमरा ऑन मीडिया किसी भी ऑफिशियल ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अब एसपी वैद साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा है? एसपी वैद साहब ने एग्जैक्टली ये कहा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, उसके कम से कम 600 जो जवान हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी घुस चुके हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर अ कवर्ट वॉर। कवर्ट वॉर का प्लानिंग वो कर रहे हैं कि वो इंडियन आर्मी की जो बटालियंस वहां पर 15-16 कॉप्स मौजूद हैं, उनसे वो एक तरीके का पूरे तरीके से एक वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज लाइक कारगिल लाइक सिचुएशन दैट इज गोइंग टू हैपन इन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा एसपी वैद साहब का कहना है। अब जो ये क्लेम उन्होंने एसपी वैद साहब ने कहा है, ये क्लेम ऐसा नहीं है कि हमारे सामने पहली बार आ रहा है। एक बहुत बड़े पत्रकार, एक बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं जिनका नाम है अमजद अयूब मिर्जा। अमजद अयूब मिर्जा पीओके के बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। और अब ऑब्वियसली पाकिस्तान के क्रिटिक है तो पाकिस्तान में नहीं रहते होंगे। ही सेटल्ड इनटू ब्रिटेन। कुछ दिनों पहले वाया आर्टिकल और वाया हिज मीडिया इंटरव्यू उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान जो है इट इज प्लानिंग समथिंग वेरी बिग अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसका जो कश्मीर वाला पूरा इशू जिसको वो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है
वो काफी वीक पड़ गया है और अब लोगों को ट्रस्ट भी नहीं रह गया। तो जहां से इनको टेरर फंडिंग्स होती थी पाकिस्तान को, वो टेरर फंडिंग होनी बंद हो गई है कि आप तो कुछ भी नहीं कर पाते, आप बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। सो दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स, और इसीलिए ये लोग जो हैं उन्होंने अपने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज को सीधा वहां पर भेज दिया, बिकॉज टेररिस्ट को ट्रेन करना, वो घटना को अंजाम दे पाएंगे, वो इन्फिल्ट्रेट कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल या निशान होता है। तो उन्होंने अब टेररिस्ट को छोड़ करके अपने स्पेशल कमांडोज को ही वहां पर भेज दिया है जम्मू कश्मीर में, और वो घुस भी चुके हैं 600 की मात्रा में कोई बहुत बड़ी घटना करने के लिए। ये बात अमजद अयूब मिर्जा ने भी एग्जैक्टली यही सेम चीज कही थी। अब पुलिस की अगर माने, जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो पुलिस बिल्कुल भी इस क्लेम को मानने को तैयार नहीं है। मतलब इस क्लेम को नकार भी नहीं रहे, लेकिन इसको मानने को भी तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने ये माना है कि दर्जन भर से ज्यादा जो टेररिस्ट हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में घुसे हुए हैं, जगह जगह पर छिपे हुए हैं, 2-2, 3-3 के ये ग्रुप्स बना करके ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे एक न्यूज मैंने भी ये चीज कवर करी थी कि 150 के करीब जो है ये मिलिटेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में घुस गए हैं और जगह जगह पर छिपे हुए हैं, 2-3 के ग्रुप्स बना करके ये ऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए आपने पिछले महीने से जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देखी थी। तो पुलिस ये तो मान रही है कि ये टेररिस्ट घुसे हुए हैं, लेकिन ये कमांडोज हैं और पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल एसएसजी कमांडोज हैं। ये बात कोई भी पुलिस फोर्सेस नहीं मान रही है, और ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट वो दे भी नहीं सकते इस चीज का, लेकिन वो इस चीज को नकार भी नहीं रहे हैं। और जितनी अनऑफिशियली उन्होंने कैमरे पर बात करी है पुलिस ऑफिसर्स ने, उन्होंने ये कहा है कि जो ये एक्स डीजीपी साहब है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एसपी वैद साहब ने 2-3 साल अपना जो गुजारा है, इतना ऑपरेट किया है वहां पर, उनके पास अपनी इंटेलिजेंस है, और इस लेवल का आदमी, अनऑफिशियली पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं, इस लेवल का आदमी अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उस क्लेम को आप मजाक में नहीं ले सकते। बिल्कुल इंटेलिजेंस सर्विसेज को इसके ऊपर जांच करनी चाहिए कि क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है, बिकॉज अपनी इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है इन एक्स डीजीपी लेवल के लोगों की, और ये जबरदस्ती पैनिक क्रिएट करने में बिलीव नहीं रखते। देखो, व्हेन यू मीट दीस पर्संस, अगर आपको कभी मौका मिला होगा ऐसे लोगों से मिलने का जो जनरल रहे हैं, आर्मी में मेजर रहे हैं, दे आर वेरी सीरियस पर्सन, दे आर नो शिट पीपल। वो किसी भी तरीके का कोई फालतू का बिना फैक्ट के बेसिस पे कोई बात नहीं करते। सो इफ ही इज मेकिंग अ क्लेम, इट्स अ बिग क्लेम, और इस पे इंटेलिजेंस सर्विस भी, अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की इंटेलिजेंस को ये बात पता ही ना हो, उनको पता ही ना चले कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। बिल्कुल पता होगा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन इसमें बहुत पैनिक की बात नहीं है, पाकिस्तान ऐसी हरकतें बहुत बार कर चुका है और हर बार इंडिया ने उसको एलिमिनेट किया है। तो जम्मू कश्मीर में ये कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। एग्जैक्टली जो एसपी वैद साहब है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये कुपवाड़ा जो एरिया है उसको अब डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश है। पहले जम्मू कश्मीर एरिया को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, अब कुपवाड़ा एरिया को ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। जो इस पूरे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है पाकिस्तान आर्मी का, उसका जो मेन पर्सन है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कहते हैं इसको, जीओसी, उसका नाम है आदिल रहमानी, और इसी के इशारे पर यह पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में बैठ करके इनको इशारे दे रहा है, और 600 जो लोग एसएसजी कमांडोज जो इन्फिल्ट्रेट किए हैं, वो भी आदिल रहमानी ने ही उनको इन्फिल्ट्रेशन उनका कराया है। कहां रोकना है, कहां रहना है, कहां छुपना है, कहां हाइड आउट है इनका, कहां पर अटैक करना है, एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट। अच्छा, ये बात आपने भी नोटिस करी होगी, और हम भी जब टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे जम्मू कश्मीर के ऊपर, 10 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो उसमें हमने भी ये चीज नोटिस करी। मैंने भी आपको कहा था कि दिस टेररिस्ट आर वर्किंग, 2-3 के ग्रुप में ये लोग वर्क कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली ये लोग वर्क कर पा रहे हैं। बिकॉज एक टेररिस्ट, आप खुद समझिएगा कि ये क्लेम सही भी हो सकता है, बिकॉज टेररिस्ट के पास उतनी ट्रेनिंग नहीं होती कि वो इंडिया की आर्मी के एलिट फोर्सेस से वो डायरेक्ट पंगा ले पाए, वो डायरेक्ट लड़ पाए। सो हियर जो जिस तरीके से ऑपरेट ये लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी आतंकवादियों की तरह ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो उसमें आप कह सकते हैं कि दे कैन बी पाकिस्तानी कमांडोज। और जो ये क्लेम है डीजीपी साहब कह रहे हैं कि बहुत हद तक ये क्लेम सही भी हो सकता है। तो आदिल रहमानी के कहने पर वहां पर पहुंचे हुए हैं, एंड दे आर प्लानिंग वेरी बिग ऑपरेशन इनटू जम्मू एंड कश्मीर, और ये एक तरीके का वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। और जो वहां पर इंडियन आर्मी की 15 और 16 कॉर्प्स मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे ये डायरेक्ट वॉर लाइक सिचुएशन वहां पर क्रिएट करके पैनिक क्रिएट करने की कोशिश इन कमांडोज, इन आर्मी कमांडोज की है, जो कि पाकिस्तान आर्मी से इलीगली भारत में घुस चुके हैं। जो ऑपरेशन वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में जो इनको लीड कर रहा है इन 600 आतंकवादियों को, उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम। इवन जो उनको लीड कर रहा है, उनका जो लीडर है, उसका नाम भी एसपी वैद साहब ने बता दिया है। अब दिस कैन नॉट बी, ये बिल्कुल भी बिना किसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के इतनी बड़े बड़े क्लेम्स करना नॉट एट ऑल पॉसिबल। इस क्लेम में जरूर से जरूर कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज यहां पर शाहिद सलीम का नाम बताया, पीछे आदिल रहमान
रहमानी का नाम बता रहे हैं। और ये जो शाहिद सलीम और आदिल रहमानी हैं, अगर आप पता करोगे पाकिस्तान आर्मी में, दे हैव अ वेरी गुड स्टैचर। शाहिद सलीम जो है जीओसी सबसे बड़ी पोस्ट होती है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। Okay. So, उसका नाम डायरेक्ट लेना, उसके बाद शाहिद सलीम का नाम डायरेक्ट लेना कि वो इंडिया में पहुंच चुका है और वही इन पूरे 600 आतंकवादियों को लीड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है किस तरीके से करना है। तो वो उनका एक तरीके से लीडर है और जो इनको सारी जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो इनको आदिल रहमानी से मिल रहे हैं। और जैसे ही ये जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं ये लोग, इन्होंने Channel. सबसे पहली चीज क्या करी है कि अपना जो स्लीपर सेल्स का और जो जिहादी नेटवर्क है उसको इन्होंने दोबारा से एक्टिव कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था ना वही कि करते आतंकवाद हैं। की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी गई थी 2018-2019 के बाद, अगर सही तरीके से आप मानोगे तो आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हो गई थी जम्मू कश्मीर में। डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, इलेक्शंस करवाए गए, इलेक्शंस में जबरदस्त वोटर टर्नआउट हुआ। जितने वहां के जो ऐसे नेता हैं जिनको कहा जाता है कि अलगाववादी टाइप नेता हैं, जिसमें जैसे JKLF एक अलगाववादी ग्रुप था, उसके ऊपर बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया गया। यासीन मलिक जेल में है आज की डेट में। तो ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर में हो रही थी और इसको सुधारने की पूरी कोशिश जम्मू कश्मीर को सरकार द्वारा की जा रही थी। जम्मू कश्मीर में अभी किसी प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट नहीं है और डायरेक्ट जम्मू कश्मीर जो है वो LG संभाल रहे हैं, सेंटर से पूरी तरीके से संभाला जा रहा है जम्मू कश्मीर को। लेकिन तो इसी वजह से पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की सरकार बहुत परेशान है जम्मू कश्मीर को लेकर के। और इसीलिए कहा जा रहा है, SP वैद साहब इसीलिए बता रहे हैं कि सबसे पहले इन 600 कमांडोज को वहां भेज करके उसको डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश है, ताकि वहां पर धीरे धीरे घेराबंदी की जा सके सरकार की, लोगों को भड़काया जा सके सरकार के खिलाफ कि देखो सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसा है, इस वजह से सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, आप लोगों का कोई ध्यान नहीं हो रहा है, यहां पर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा करके लोगों को भड़का करके सरकार के खिलाफ करेंगे, तभी तो जाकर के करने की पूरा कोशिश। एरिया जब डिस्टेबलाइज होगा तभी कुछ लोग मोबिलाइज होकर के इनका साथ देंगे, इनको शरण देंगे, इनको छुपाएंगे अपने घरों में। और आपने देखा भी ऐसा हो भी रहा है, वहां पर कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी पिछले 3-4 दिनों में, जिनके ऊपर यह इल्जाम है कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से आतंकवादियों को सपोर्ट किया है, खाना दिया है, उनको अपने घर में छिपाया है। इस तरीके से लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको सपोर्ट किया है और कई सारे डिस्ट्रिक्ट से, पुलवामा से, कुपवाड़ा से, कई सारे एरिया से इन लोगों को ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत है कि इन्होंने इन टेररिस्ट को सपोर्ट करने की कोशिश करी है। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर में चल रहा है और ये बहुत बड़ा क्लेम है जो SP वैद साहब ने किया है। अब ये क्लेम आप पूरी तरीके से इसको नकार भी नहीं सकते, हालांकि ऑफिशियली अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैं फिर से कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा ये ऑफिशियली अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि XDGP साहब के इस बयान के ऊपर में। लेकिन एक फुटेज वायरल हुई थी और ये फुटेज तो बिल्कुल करेक्ट फुटेज है, जहां पर, और इस फुटेज को कई मीडिया आउटलेट्स ने कवर भी किया था, जहां पर 4-5 लोग दिखाई दिए। इस पूरी इमेज में आपको भी दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, ये 4-5 लोग POK के रीजन में दिखाई दिए और ये इंडिया में कैसे घुसना है, कैसे इन्फिल्ट्रेट करना है, बाकायदे इसकी इमेज ली गई। और ये SSG के कमांडोज थे, आप यहां पर लिखा हुआ देख भी रहे हो कि SSG के कमांडोज थे, हेविली आर्म थे ये लोग। और ये लोग को एक पर्सन जो है वो डायरेक्ट कर रहा था कि किस तरीके से इंडिया में घुसना है, कैसे इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करके इलीगली आपको घुसना है। अब यहां पर ना इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत, ये इलीगल जो इलीगली ये इन्फिल्ट्रेशन है, ये बहुत बड़ी दिक्कत इंडिया के लिए हो चुकी है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हम बांग्लादेश में बात कर रहे थे कि बांग्लादेशी यूट्यूबर ने किस तरीके से, बाकायदे एक यूट्यूबर ने रास्ता दिखा दिया। तो ये तो फिर भी SSG के कमांडोस है, दे हैव देयर ओन इंटेलिजेंस, इनको तो सब कुछ पता है। तो इंडिया के लिए बॉर्डर एरियाज जो है ये बहुत बड़ी एक समस्या बन चुके हैं और ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ये एक बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए बन चुका है। और अगर ये खबर सही है कि 600 से ज्यादा SSG कमांडोस जम्मू कश्मीर में घुस चुके हैं, तो मतलब जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से इनका प्लान है कि उसको डिस्टेबलाइज करना। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को इस पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होगा और हमारी जो आर्मी है, ऑब्वियसली आर्मी इज वर्किंग डेज एंड नाइट, उनको भी इसकी इंटेलिजेंस होगी, दे विल आल्सो टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप। तो इसमें पैनिक की कोई बात नहीं है, आर्मी इज देयर। और भले आपको किसी पे बिलीव ना हो, बट इंडियन आर्मी पे आपको जरूर बिलीव करना चाहिए। आर्मी इज देयर एंड आर्मी विल वर्क टिल द एंड। और जब तक ये 600 SSG कमांडोज को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हालांकि अभी इसके ऊपर सरकार से इंफॉर्मेशन आनी बाकी है कि इसके ऊपर कि ये क्या सच में, ये क्लेम जो SP वैद साहब ने किया है ये सच में सही है, जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, क्या उन्होंने जो क्लेम किया ये सही में सही है या गलत है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको आगे चल करके होपफुली मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है और वही कोशिश फिर से हुई है। एक तरफ आप कोशिश कर रहे हो दोस्ती करने की,
ट्रेड ओपन करने की, और हमारे खुद के ये नेता, झूठा। अभी मैंने पंजाब के सांसद हरसिमरत कौर बादल जी की एक पूरी वीडियो बनाई थी जहां पर वो पार्लियामेंट में कहती नजर आ रही है कि हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड टाइज को दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। एक तरफ हमारे नेता जो कि हमेशा एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं पाकिस्तान से, ट्रेड टाइज को दोबारा से कंटिन्यू करने की बात करते हैं, रीओपन करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार, उनके प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि ट्रेड टाइज को वापस से शुरू कर दिया जाए, और दूसरी तरफ उनकी आर्मी किस तरीके से वर्क कर रही है। और यही काम कारगिल के टाइम पर भी हुआ था, और इसीलिए इसमें आपको देखने को मिला होगा कि कारगिल लाइक सिचुएशन, इसको एसपी वैद साहब ने कहा है कि कारगिल लाइक सिचुएशन फिर से शुरू हो रही है। एक तरफ उनकी सरकार बात कर रही है कि ट्रेड टाइज को दोबारा से शुरू करो, और दूसरी तरफ उनकी आर्मी अपने कमांडोज को इंडियन बॉर्डर्स के अंदर में भेज रहा है ताकि वो जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज कर सके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी तो माय गॉड, मैं तो सीरियसली पैनिक नहीं, ऑफिशियली ये बात कंफर्म नहीं किया गया है, ऑब्वियसली कोई भी ऑफिशियली ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे है, लेकिन आप अगर हाई क्लास कोई डीजीपी एक्स डीजीपी अगर बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये लोग मजाक नहीं करेंगे, मीडिया पे आके मजाक नहीं करेंगे, ये तो सच ही बोलेंगे, है ना। बताया भी गया वीडियो में कि वो लोग जब सर्विस में रहते हैं तो उस टाइम वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ बातें बोला नहीं जा सकता है, लेकिन जब अगर आपका सर्विस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप बोल सकते हो, है ना। ऑब्वियसली कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं जो लोग अभी भी सर्विस में है, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को सब पता है। श्योर कि ये सब के मतलब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू में इतने सारे जो अटैक हुआ है, अभी काम चल रहे हैं, है ना। हमें हमारा आर्मी, हमें हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ऑब्वियसली काम चल रहा है, ये सब चुपचाप नहीं बैठेंगे, काम तो चल ही रहा है, लेकिन ये सुन के बिना बहुत अंदर से डर लगता है, बिकॉज हम लोग ये कारगिल वार के बारे में बिल्कुल जानते हैं, पढ़े भी है, तो हम लोग को पता है कि पाकिस्तानी कितने बुरे हो सकते हैं ये लोग, है ना। मतलब इन लोगों के अंदर इंसानियत ही नहीं है, मतलब सीरियसली इन लोगों का अपना कंट्री तो संभाला नहीं जा सकते, भीख मांग मांग के चल रहे हैं ये लोग। नहीं, यहाँ पे एक बात बोला, तुमने देखा, इन्होंने एक बात बोला कि ये इंडिया का गवर्नमेंट स्ट्रांग है इसलिए वो लोग इंडिया पे अटैक करना चाहते हैं, बिकॉज वो लोग वीक हैं। वो लोग वीक नहीं है इसीलिए नहीं, इंडिया के गवर्नमेंट स्ट्रांग है, उन लोगों के हाथ से जम्मू कश्मीर चला जा रहा है, इसीलिए वो लोग करना चाहते हैं। हाँ, हमेशा से टेररिस्ट को भेजते रहते हैं, लाइक हेलो हाई करने के लिए टेररिस्ट भेजते रहते हैं, लेकिन अभी जब पता चल कि इंडिया के गवर्नमेंट अपने जम्मू कश्मीर को सुधारना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में मतलब डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग अपना कमांडोज भेज दिए। हाँ, और सीरियसली मैं बोलूंगी हमारे इंडिया के बॉर्डर्स में इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, यहाँ पे ऊपर अब जम्मू कश्मीर में देखो, इधर बांग्लादेश में से देखो, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारा इंडिया का बहुत सारे जगह पे मतलब दोनों साइड से अटैक हो गया। डेमोग्राफी भी इंडिया का बहुत चेंज हो रहा है अभी, इस बात को लेकर तो मतलब क्या ही बोले, मतलब सब कुछ सभी को देख सकते कि मतलब हम लोग को पता चल रहा है, तो गवर्नमेंट का आंखों से तो मतलब पट्टी तो नहीं बांध के बैठे, तो गवर्नमेंट को सब कुछ पता रहता है। वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, आई एम श्योर वो लोग एक्शन लेंगे ही, जब टाइम आएगा सब कुछ मतलब कंफर्म हो जाएगा सब, तब वो लोग एक्शन लेंगे ही। सो मतलब हम लोग को, वही मैं बोल रही हूँ कि हम लोग को जब पता है तो गवर्नमेंट को एब्सोल्युटली पता होगा। सबसे बड़ी बात क्या है पता है, वैसे बोले ना यहाँ पे कि कमांडोज को वो ट्रेनिंग रहता है जो टेररिस्ट को नहीं रहता है। टेररिस्ट को बोलते कि पैसा ले लो, थोड़ा बहुत गन चलाना सिखा देते हैं, उसके बाद भेज देते हैं, उन लोगों को मैटर नहीं करते वो लोग जिए और मरे, इन लोग का ऐसा है। हाँ, लेकिन ये उन लोग का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कमांडोज हैं, तो ये लोग वैसे ही प्लान कर रहे हैं। वैसा कमांडोज का अलग ही, इन लोग का अलग ट्रेनिंग रहता है। हाँ, अलग ही प्लान कर रहे हैं। अभी ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, एंड यू नो जब सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि लोकल्स ही हेल्प करते हैं। और यहाँ पे बताया कि उन लोग के माइंड में ऐसे डाल दिया जाता है, बोला जाता है। और देखो हमेशा डाल दिया जाता भी, मतलब खुद के दिमाग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब डाल
डाल दोगे तो आप ऑटोमेटिक मैनिपुलेट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपके खुद के दिमाग में भी रहता है, आपका खुद का दिमाग है कि आप कैसे चलाएंगे उसको। उन लोगों पर वो लोग जानते कि कैसे अपना दिमाग चलाना पड़ता है, तो वो लोग ऐसे बोलेंगे और मैनिपुलेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोग है ही ऐसा, उन लोग सोच ऐसा है ना। वो जो यहाँ पे जो लोग ऐसे, इन लोगों को जो कमांडोज को जो हेल्प किया इंडिया में घुसने की, जो लोकल ही तो है ना, तो उन लोगों को वो लोग तो आके इन लोगों को फिर मतलब लोग घर पे रख रहे हैं ना। मैं बता रही हूँ कि मतलब ये लोग तो आके फिर से ये जो जिहादी ग्रुप्स है और जो ग्रुप्स है, इन लोगों को समझने की ये समझा रहे हैं। लेकिन जो लोग उन लोगों को हेल्प करे घुसने में, तो वो तो उनको तो पहले से समझा के रखे नहीं है कि फोन पे, हाँ चलो ये बात है तो मुझे हम लोगों को घुसने दो। वो लोग, उनका तो दिमाग है ना, वो तो हेल्प करे। वो तो यहाँ पे आके, मतलब जम्मू कश्मीर में आके वो लोग समझाए, वो तो उनको घुसने की टाइम हेल्प कर रहे। उन कुछ को दिमाग में ही ये सब गंदा चीज, मतलब खुद के लोग ही धोखा देते हैं। वही हुआ ना। मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जिसका दिमाग ही बेकार है, ये सब भूलभाल चीज लेके रखते हैं दिमाग में, वो लोग ही मतलब ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं। अब देखो, पाकिस्तान का अपना तो कंट्री मतलब चल नहीं रहा है ठीक से, पैसा मांग रहे हैं। अभी यूएस ने कंफर्म किए थे 100 मिलियन देंगे इन लोगों को। वो लोग कहाँ पे यूज करेंगे? आधा खा जाएंगे और आधा इधर दे देंगे। कमांडोज तो दे के रखे हैं। टेररिस्ट पे वो लोग तो ज्यादातर पैसा उसी में यूज करते हैं ना, गन्स बनाते हैं और गन्स तो फिर भी मतलब क्या गन्स, उन लोग कुछ नहीं बनाते, वो तो चाइना से उन लोग का आता है ना। हाँ वो जो बम बनाते हैं, बम वो भी चाइना से ही आता है, वो जो भी करते हैं बम जो बनाते हैं, जो भी करते हैं वो तो प्रोडक्शन हाउस है ना टेररिस्ट का। तो तैयार करते हैं, तो उसके लिए तो चाहिए पैसा। तो और अभी हाँ, वो पैसा तो उन लोग को वही काम में आता है उन लोगों का। चलो अभी कुछ बोल नहीं सकते, अभी देखते हैं कि क्या होता है। जस्ट बिकॉज ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है तो इस पे कोई और आप बात डिस्कस नहीं कर सकते हो। सो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।